हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आप लोग जो समझो दे यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ग्रुप सी डी जी एच की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग तैयारी हमारे चैनल से करेंगे। देखिए, हम जो है हर साल जो हजारों सिलेक्शन दिए हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ने ग्रुप सी डी जी एच में। आप लोग देख सकते हो, जैसे जो पुराना चलन था वो डिलीट हो गया है। 2022 में मतलब 521 बच्चे पढ़े थे। और उसके बाद 23, 24, 25 में हजार से ज्यादा भी बच्चे पढ़े हमसे हैं। तो 2026 के लिए हम लोग तैयारी को स्टार्ट कर दिए हैं। वो पुराना वाला चैनल क्या है, डिलीट हो गया। ये नया चैनल आप लोग है, इसे ज्वाइन आप लोग हो जाना। अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग हमारा मोबाइल नंबर उसको नोट कर लेना कि 9984359957। अब कोई किताब आप लोग मत लेना, हम जो है आपको सिलेबस आपका दे देंगे फ्री में। पीडीएफ हमारे पास पूरा पेपर है, पूरी किताब है आपके पॉलिटेक्निक ग्रुप सी डीजीएच की। तो सर आपको जो है रीजनिंग का टॉपिक जो है जो आपके सिलेबस में है उसको लेकर सर पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रहिएगा, तो सर जो आपको समझाएंगे। चलिए सर। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और बताइए क्या हाल चाल है। खूब बढ़िया है आप लोगों का। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे एनोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक ना बच्चों, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक साइंस का। अभी जब तक रेगुलर क्लास नहीं हो रही है बच्चों, जब तक इस पे पढ़ा रहे हैं तब तक आप लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बताएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम एनोलॉजी के 40वें क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है बच्चों, देखिए एनोलॉजी, जैसे कि कल हम आप लोगों को बताए थे एनोलॉजी में क्या होता है। एनोलॉजी में दो प्रकार की होती है। ठीक है, एनोलॉजी में दो प्रकार की होती है, शब्दात्मक होती है, एक विचार वर्णात्मक होती है। इसमें कि शब्दात्मक में एक पहला जो प्रकार हम लोग को आप बता रहे थे, इस एनोलॉजी में जो कि चार शब्द दिए होते हैं, चार शब्द दिए होते हैं या चार वाक्य यानी कि समझ लेते तो दिए होते हैं। इस वजह से पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से। ठीक है, और एक होता है कि पहले का संबंध तीसरे से और दूसरे का संबंध चौथे से। ये दो प्रकार की एनोलॉजी होती है, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि पहले का, जैसे मान लीजिए पहला एनालॉजी है, उसमें होता है पहला तत्व जिस प्रकार दूसरे तत्व से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा तत्व चौथे तत्व से संबंधित होगा। ठीक है, जिस प्रकार पहला तत्व, जिस प्रकार बच्चों पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा शब्द चौथे तत्व से संबंधित होगा। उसी तरह आप लोग क्या किया रहेगा क्वेश्चन में कि पहला तत्व और दूसरा तत्व दिया रहेगा कि पहला तत्व दूसरे तत्व से किस प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार तीसरा तत्व आप लोगों को दिया रहेगा और चौथे तत्व में क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ये बोले और पूछेगा कि जिस प्रकार पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा तत्व चौथे तत्व से कैसे संबंधित होगा। या आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करके दे देगा कि जिस प्रकार पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित है, उसी प्रकार जो कौन सा संबंध यानी कि तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क दे देगा और पूछेगा कि चौथा जो तत्व है वह तीसरे से किस प्रकार संबंधित है। आप लोग मिलाइए और चार ऑप्शन दे देगा। जैसे कि लेट न करते हुए हम देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक बच्चों, क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया गया है कि जिस प्रकार मरुस्थल का संबंध मृग मरीचिका से है। ठीक बच्चों, जिस प्रकार मरुस्थल का संबंध मृग मरीचिका से है, उसी प्रकार बच्चों महासागर का संबंध किससे होगा। तो बच्चों आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, अल नीनो, भेल, झंझावत और ओला। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है आपका ऑप्शन में, अल नीनो, भेल,
झंझावत और ओला। तो हम जानते हैं कि मरुस्थल में क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को भ्रम हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जैसे आप लोग कभी कभी मरुस्थल में जाते हैं तो दूर से देखते हैं तो एक ऐसी आकृति हो दिखाई देती है जैसे कि वहां पानी हो। क्या हो, दूर से क्या होता है, उसमें पानी दिखाई देता है। ठीक ना बच्चों, क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। उसी प्रकार क्या होता है, महासागर में अल नीनो होता है। महासागर में क्या होता है, अल नीनो होता है कि वो दिखाई नहीं देता है कहाँ स्थल है और कहाँ पानी। ठीक ना बच्चों, जैसे आदमी क्या होता है, जिस प्रकार मृग मरीचिका को देख के मरुस्थल में आदमी भटक जाता है, उसी तरह समुद्र में भी अल नीनो को देख करके क्या करता है, आदमी भटक जाता है। उसको क्या होता है, गलतफहमी हो जाती है। ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब देखिए आपका क्वेश्चन है 41। ठीक बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है, 41। इसमें दिया गया है माइटोकांडिया, माइटोकांडिया का जिस प्रकार संबंध ऊर्जा से है। ठीक बच्चों, माइटोकांडिया का जिस प्रकार संबंध ऊर्जा से है, उसी प्रकार डीएनए का संबंध किससे होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे देखिए माइटोकांड्रिया का संबंध ऊर्जा से। तो हम जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक माइटोकांड्रिया नामक अंग होता है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता है। क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का संग्रहण होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए जब आप लोग जब आप लोग अगर मान लीजिए कि डेली एक दो दिन खाने यानी कि डेली दिन में दो बार खाना खाते हैं, ठीक ना, तो ये बच्चों बताइए, अब मान लीजिए 2 दिन खाना ना खाएं, ठीक ना, क्या करें बच्चों कि 2 दिन खाना ना खाएं फिर भी क्या करेंगे आप लोग, जीवित रहेंगे। 3 दिन ना खाएं फिर भी आप क्या करेंगे, जीवित रहेंगे। तो बताए कैसे जीवित रहेंगे बच्चों, तो होता है हमारे अंदर होता है एक माइक्रोकांडिया नामक होता है, अंग होता है, जिसमें ऊर्जा क्या होती है, पहले से ही संग्रहित होती है। वही ऊर्जा बार बार शरीर क्या करती है, चार्ज करती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, चार्ज करती है। उसी प्रकार डीएनए का संबंध किससे होगा, डीएनए क्या करता है, हमारे शरीर का वंशानुक्रम बताता है। वैसे क्या होता है हमारे शरीर का, एक क्या होता है, एक ऊतक है जो डीएनए है, वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो वंशानुक्रम है उसको बताता है। ठीक बच्चों, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 कि व्यवहार। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है, व्यवहार जिस प्रकार मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार व्यवहार मनोविज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार पादप जो है किससे संबंधित होगा। ऑप्शन में दिया गया है पादप, वनस्पति विज्ञान, प्राणी और शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, व्यवहार, व्यवहार को हम किस शाखा से में अध्ययन करते हैं। व्यवहार क्या है, किसी व्यक्ति का यदि व्यवहार जानना हो तो क्या करेंगे, हम मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक ना, उसमें क्या करेंगे, हम अध्ययन करते हैं। ठीक ना, यानी मनोविज्ञान एक शाखा है जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार बताइए पादप का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे। पादप, पादप मतलब होता है पेड़, पादप मतलब पेड़ पौधे होता है। ठीक है, तब बताए पेड़ पौधों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, पादप में, पेड़ पौधों में नहीं। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया वनस्पति विज्ञान। ठीक है, क्या दिया गया आपका दूसरा ऑप्शन, वनस्पति विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान में हम क्या करेंगे, पादप का अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, ठीक। अब चलिए आगे चलिए, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 43। 43 में क्या दिया गया बच्चों, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर का संबंध रक्त शर्करा से है। जिस प्रकार ग्लूकोमीटर का संबंध रक्त शर्करा से है, उसी प्रकार बच्चों नाड़ी मापी का संबंध इन विकल्पों में से किसमें से होगा। जैसे देखिए विकल्प में दिया गया है नाड़ी मापी का संबंध भूकंप से है, कि रक्तचाप से है, कि वायुमंडलीय दाब से है,
कि विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण से है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्लूकोमापी एक प्रकार का यंत्र है जिससे रक्त शर्करा, ठीक ना, क्या करते हैं, रक्त शर्करा यानी शुगर, क्या होता है बच्चों, रक्त शर्करा को शुगर बोलते हैं, ठीक ना। हमारे शरीर में जो शुगर होता है उसको मापता है, ठीक है बच्चों। क्या करता है, रक्त शर्करा से हम किससे मापते हैं, रक्त शर्करा को ग्लूकोमीटर से। उसी प्रकार नाड़ी मापी को हम क्या मापते हैं, नाड़ी मापी से भूकंप मापते हैं कि रक्तचाप मापते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापते हैं कि विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। तो हम मापते हैं रक्तचाप से, यानी रक्तचाप। नाड़ी से क्या मापते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। क्या मापते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर, ठीक ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए। वीडियो, वीडियो दिया गया है, जिस प्रकार वीडियो का संबंध कैसेट से है, ठीक है बच्चों, जिस प्रकार वीडियो का संबंध कैसेट से है उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध किससे होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे कैसेट में वीडियो होती है उसी प्रकार फ्लॉपी क्या होता है, में कंप्यूटर होता है। फ्लॉपी क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो फाइल, फाइल तो कंप्यूटर में होती है, बिट भी तो कंप्यूटर में होता है, एडिट भी करते हैं कंप्यूटर में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यदि बच्चों कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तो जब वीडियो अपलोड हो जा रहा है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपका गलती सुधार दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विजय सर स्टडी विथ क्या, विजय सर जो चैनल है, ये पहले बहुत ही बच्चों को इसी क्लास से टॉपर बना के भेज चुका है, और हर एक लगभग यूपी के सभी जिलों में इस क्लास से पढ़े हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो इस चैनल पे आप लोग विश्वसता बनाए रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को इस चैनल के बाद ज्वाइन करने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का फॉर्म भरने से लेकर के और ज्वाइनिंग तक, यानी कि जब तक क्लास में आप लोगों का काउंसलिंग न हो जाए, एडमिशन, तब तक आप लोगों का साथ हम लोग बनाए रखेंगे। निश्चिंत होकर आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। ठीक, और आप लोगों को सब क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे 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 बच्चे बढ़ जाएंगे, ठीक ना, पूरे जो हमारे पुराने चैनल के जो बच्चे थे, यदि जैसे जैसे आ जाएंगे, आप लोगों को फिर जो कि स्मार्ट क्लास की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे आराम से पढ़ाया जाएगा, ठीक बच्चों। तब तक आप लोग यहीं से सीखिए, जो भी हो, जो पढ़ाना हो, जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों लिख के भेज सकते हैं कि ना सर ये नहीं पढ़ाइए, ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस, अगर जब तक कुछ बच्चे बढ़ जाए तो आप लोगों सबको सिलेबस उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सिलेबस से ही पढ़ाया जा रहा है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो डालने के बाद, ठीक है बच्चों। ठीक, अगला देखिए चलिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है सीझना। देखिए दिया गया है कि सीझना का संबंध चमड़ा से है। क्या है बच्चों, दिया गया है कि सीझना का संबंध जिस प्रकार चमड़ा से है, उसी प्रकार अग्नि क्रीड़ा का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार अग्नि क्रीड़ा का संबंध किससे होगा। सीझना मतलब क्या, रिझना होता है, चमड़ा क्या होता है, जो रिझता है, क्या होता है, रिझता है, ठीक ना। और अग्नि क्रीड़ा मतलब खेल का, आग का खेल, आग का खेल क्या होता है बच्चों, आतिशबाजी। कैसे करते, आतिशबाजी से क्या करते हैं बच्चों, आग का खेल करते हैं, ठीक ना। तो जिस प्रकार संबंध सीजना का चमड़ा से, उसी प्रकार अग्नि क्रीड़ा का संबंध आतिशबाजी से होगा, ठीक ना। ऊन से भी नहीं होगा, ऊन न मशीनरी से होगा, न बम से होगा, ठीक है बच्चों। जब हम लोग किसी चीज को उड़ा तो नहीं रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, आग से केवल खेल कर रहे हैं, ठीक ना। तो आतिशबाजी करके क्या करेंगे हम लोग, खेल सकते हैं, न कि बम फोड़ के, ठीक ना। इसलिए बम ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47। जिस प्रकार राजा का संबंध सिंहासन से है, उसी प्रकार बताइए सवार का संबंध किससे होगा, घोड़ा से, सीट से, ठीक ना, कि काठी से, कि कुर्सी से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें दिया गया राजा का संबंध सिंहासन से, सिंहासन पर कौन बैठता है बच्चों, राजा जिस प्रकार बैठता है उसी प्रकार सवार किस पे बैठता है, सवार किस पे बैठता है, काठी पे बैठता है। घोड़े में क्या लगा होता है, काठी होती है, ठीक ना, उसी पे क्या करता है सवार
बैठता है। ठीक ना? ठीक बच्चों, चलिए। कथक क्या है? जिस कथक क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। कथक क्या है बच्चों? कथक क्या है? नृत्य है। उसी प्रकार शोक गीत क्या है बच्चों? कविता है। उसी प्रकार क्या है? शोक गीत क्या है? एक प्रकार की कविता है। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, भारत। अब बताइए बच्चों, भारत क्या, महाराष्ट्र क्या है? एक, जो हमारे देश यानी भारत का क्या है? एक राज्य है। ठीक ना बच्चों? महाराष्ट्र क्या है? हमारे देश भारत का क्या है? राज्य है। उसी प्रकार टेक्सास, टेक्सास क्या है आपका? यूएस का राज्य है। क्या है बच्चों? यूएस का राज्य है। ठीक ना? कनाडा का भी राज्य नहीं, मैक्सिको का है। ठीक ना? ब्राजील भी एक देश है। ठीक है? कनाडा भी देश है। ठीक है? मैक्सिको भी सिटी है। लेकिन टेक्सास है, टेक्सास, जो टेक्सास है यूएस का एक राज्य है। ठीक है? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कीटनाशक का संबंध पौधा से। जिस प्रकार कीटनाशक का संबंध पौधा से है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध क्वेश्चन मार्क। ठीक है? यानी कि उसी प्रकार औषधि संबंध उपचार, इंजेक्शन का संबंध उत्तर ज्वर, और टीकाकरण का शिशु, और सीनारेस्ट का जुकाम। तो सिंपल से बच्चे देखिए, जब पौधा बीमार होता है तो क्या करते हैं? कीटनाशक लगाते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। उसी प्रकार जब क्या होता है, शिशु है तो उसका टीकाकरण करेंगे। बच्चा क्या होता है? बच्चा है तो उसका क्या करेंगे हम लोग? टीकाकरण करते हैं। ठीक ना? छोटा बच्चा बीमार पड़ता है उसका टीकाकरण करते हैं। ठीक, कहने का मतलब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, उपचार औषधि, उपचार कर रहा है ना, तो क्रिया है, औषधि से उपचार करता है। ठीक, ज्वर है, फीवर है तो इंजेक्शन, ज्वर क्या होता है? एक तो बुखार है तो इंजेक्शन लगता है। लेकिन यहाँ देखिए पौधा है, एक प्रकार का जीव है। जब जीव, ये जीव का नाम है, और इस पे जब बीमारी होती है तो उस पे लगाते हैं हम, किसका करते हैं छिड़काव? कीटनाशक का। ठीक ना? तो यहाँ देखिए जब बच्चा है, तो बच्चा जब बीमार होता है तो उसका क्या करते हैं, किससे, कैसे इलाज करते हैं? टीकाकरण से। ठीक है बच्चों? शिशु, नवजात शिशु है, उसको दवा तो खिलाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग? टीकाकरण मतलब सुई लगाते हैं। ठीक है? उसको टीकाकरण बोलते हैं। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाए? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों? हॉकी, देखिए हॉकी का संबंध इंडिया से है। जिस प्रकार हॉकी का संबंध इंडिया से है, उसी प्रकार बेसबॉल का संबंध किससे होगा? ठीक ना? ध्यान दीजिए, कह रहा कि हॉकी का संबंध इंडिया से, यानी हम जानते हैं कि हमारे देश भारत, इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी। उसी प्रकार बेसबॉल, बेसबॉल जो होता है, बेसबॉल का संबंध होता है आपका अमेरिका से। ठीक है? बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का। ठीक है? क्या आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है? चीन का जानते हैं कराटा है, उसका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है। ठीक है? उसका फुटबॉल है रूस। ठीक ना? समझ में आई बात? और इंडिया क्या है? हॉकी है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैगजीन, मैगजीन का संबंध जिस प्रकार संपादक से है, उसी प्रकार नाटक का संबंध किससे होगा? हम जानते हैं बच्चों, जो संपादक होता है वो क्या करता है? मैगजीन भी कैसे, मैगजीन का जो प्रकाशन होता है, वो जो उसका जो मुखिया होता है वो संपादक होता है। ठीक है? संपादक क्या करता है? मैगजीन को रिलीज करता है। ठीक है? उसी को छापता है। और नाटक, नाटक कौन करवाता है? निर्देशक। ठीक है? नाटक कौन करवाता है? निर्देशक। ठीक है? कि बिना निर्देशक के कोई नाटक नहीं हो सकता। कोई गड़बड़ी हो तो निर्देशक कौन करेगा? एक निर्देशक होता है नाटक की मंडली में। ठीक ना? वो सभी व्यक्तियों का करेक्टर बताता है, सभी व्यक्तियों का जो है अभिनय बताता है, किसको किसको क्या करना है। ठीक ना? तो नाटक मंडली कौन करता है? निर्देशक। एक निर्देशक होता है, वो क्या होता है? निर्देशन करता है। ठीक है? नाटक का।
मांसाहारी जिस प्रकार, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54, मांसाहारी का शाकाहारी, जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है, उसी प्रकार मद्य का, ठीक ना, मद्य का संबंध किससे होगा? मांस, मांस का विलोम होता है, जो मांसाहारी होता है, ठीक ना, वो मांस खाता है। लेकिन शाकाहारी क्या होता है? वो जो है फल फ्रूट और मांस को छोड़कर किसी ना पादप चीजों को खाता है। तो मांस का विलोम जैसे शाकाहारी हो गया, ठीक ना, मांस कौन नहीं खाता है? यानी मांस कौन नहीं खाता है? शाकाहारी नहीं खाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मांस कौन नहीं खाता है, तो शाकाहारी जो होता है वो क्या होता है? मांस नहीं खाता है, ठीक ना। तो वही बताइए मध्य क्या होता है? मध्य का यानी पागल, तो मध्य पागल तो कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। मध्य त्यागी और अंतर्मुखी और मादक। अब देखिए, जब मांस है, मांस जो है कौन नहीं खाता? शाकाहारी नहीं खाता है। उसी प्रकार मध्य क्या करता है? मध्य त्यागी जो है वो क्या करता है? मध्य करता है, ठीक है। मध्य में क्या करता है? मध्य त्यागी मदिरा का पान नहीं करता। मध्य मतलब मदिरा ही होता है, जहां तक हमें पता है। मध्य का मतलब मध्य त्यागी, जिस मांस का संबंध शाकाहारी से, तो मध्य का संबंध मध्य त्यागी से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, 55, जिस प्रकार आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, उसी प्रकार निराशावादी का संबंध किससे होगा? आशावादी मतलब प्रसन्न हो गया और निराशावादी मतलब उदास हो गया, ठीक है। जब किसी को किसी चीज की आशा होती है तो क्या होता है? उसको प्रसन्नता मिलती है, और जब निराशा मिलती है तो क्या होता है? उदास होता है चेहरा, ठीक ना। क्या होता है?